ए संतो महात्माओं, आज कथा में बात चल रही थी, मुझे पता नहीं है, मैं तो भागवत कथा लेके बैठा था, लेकिन मेरे सम्मुख आज भगवान की राम कथा आ गई। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहक उड़ावन हारी, राम कथा कल बैठक उठारी, सागर सुन राजकुमार, राम कथा सत्करण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करेंगे पाना, ऐसे उस संत से कीर भवानी, महादेव तो कहा। क्षमा करेंगे, जल्दी राम कथा संशय का विषय नहीं है। राम कथा तो कानों के द्वारा इसका सर्वपान और पीने का विषय है। राम नाम सुमरत एक बारा, उतरे नरभव सिंधु। रघुपति चरित देख प्रवासी, धन 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 कह सुख राशि, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब सुख। राम के राज में क्या था, बैर न कर काहूसर कोई, राम प्रताप विषमता खोई। अरे दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कावन नहीं आता। राम जी का राज ऐसा है, ये इस समय वैकुंठ है। आप जिस स्थान पर इस समय विराजमान है, ये हरि का वैकुंठ है। हरि कौन है? हरि अपने सिंहासन पर विराजमान है। हम कौन है? उनके चाकर हैं। क्या करें? हम राम कथा कह रहे हैं। क्यों? हमारे हरि को राम कथा प्रिय लगती है। संसार के बाद विवाद नहीं, निंदा पर निंदा नहीं, भगवान को राम कथा अति प्रिय लगती है। हनुमंत बाबा रामचरित सुनबे को रसिया, और राम लखन सीता। मैंने अभी कहा था, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहक उड़ावन हारी, राम कथा कल बैठक उठारी, सादर सुनक राजकुमारी, राम कथा सत्करण समाना, संत चकोर करेंगे पाना, ऐसे संत कील भवानी, महादेव तो कहा पता। राम कथा पे संशय माता सती ने कर लिया, थोड़ा सा कर, यह तो उनके पति महादेव बाबा ने माता सती को बहुत समझाने का प्रयास किया था। देवी सती, जिनको तुम साधारण मानव समझ रही हो, वो विष्णु अवतार राम है, मेरे आराध्य हैं, मेरे आराध्य, उन पर अनायास संशय मत करो। बोले ये रोता है? रोता नहीं है, लीला कर रहे हैं। बोले पेड़ पौधों से पूछता है? बोले लीला है। चीता हिरण से पूछता है? लीला है। अच्छा, देवी सती जब नहीं मानी, भगवान शंकर ने बहुत सुंदर भाव पर एक प्रसंग छोड़ दिया। देवी, जो तुम्हारी मन अत्संदेह हो, तो किन जाए परीक्षा लेऊ। अरे तब लग बैठे हो बट छाई, तब लगे तुम ऐसे नहीं। देवी, मेरे आराध्य भगवान श्री रघुनाथ के प्रति अगर तुम्हारे मन में संशय हो गया है, तो जाओ परीक्षा ले लो। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें सचेत सावधान करता हूं देवी। अरे जैसे जाए मोह ब्रह्मारी, करियो जो जतन विवेक विचारी, चली सती शिव आयुष पाई, करो विचार करो का भाई। भगवान शंकर ने माता सती को आज्ञा दी है और समझाने का भी प्रयास किया था। देवी सती, तुम मेरे आराध्य भगवान की परीक्षा लेने तो जा रही हो, लेकिन विवेक को इस्तेमाल करो, अनायास परीक्षा मत लो। महाराज, अब देखिए
क्या लीला भगवान। चली सती से वो आयुष पाई और करो विचार करो का भाई। भगवान शंकर वहां क्या करे, यहाँ संग असमन अनुमान दक्ष सुता को नहीं, मेरे कहीं न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाई। भगवान शंकर बैठे हुए हैं और देवी सती के विषय में सोच रहे हैं। मैंने अपनी अर्धांगिनी सती को बहुत समझाने का प्रयास किया था, भगवान राम मेरे आराध्य है तो परीक्षा लेने मत जाओ, लेकिन सोच रहे हैं मेरे कहीं न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई। समझ गए बाबा से, कुछ बड़ा होने वाला, कुछ अलग होने वाला है, बड़ा होने वाला है, कुछ अलग होने वाला। भगवान शंकर बैठे हुए हैं और महाराज तेई अवसर बंजनमय भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजनात उदासी, दंडक बन विचरत विनाशी। उसी समय भगवान अपने पिताजी की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए वन में भटक रहे हैं। मातेश्वरी ने उसी समय भगवान की परीक्षा लेने का प्रयास किया। महाराज सीता रूप धारण करके योगेश्वरी ठहरी और माता सीता का स्वरूप धारण करके और प्रकट हो गई। लक्ष्मण देख उमाकृत बेसा, मैं ठीक चल रहा हूं कहीं फिसल तो नहीं है। लक्ष्मण देख उमाकृत बेसा, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा। कहे न सकत कछु अति गंभीरा, और प्रभु प्रभाव जानत मत। अरे भगवान की तो कौन बात करे, लक्ष्मण जी पहचान गए। लक्ष्मण देख उमाकृत बेसा, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा। कहे न सकत कछु अति गंभीरा, और प्रभु प्रभाव जानत। भगवान के प्रभाव को लक्ष्मण जी उनके छोटे अनुज जानते थे, लेकिन भगवान के प्रभाव के बारे कुछ बोले नहीं। महाराज अब समझिए, अब क्या गति होने वाली है भैया। उधर भगवान की दृष्टि पड़ गई। हाथ पान प्रभु कीन बढ़ाऊं, पिता समेत लीन निज नामू। कहीं बबोल कहां बस के तू, बोले विपिन अकेल फैल गए। महाराज सीता का रूप धारण और भगवान श्री रघुनाथ हाथ पान प्रभु कीन प्रणाम, हाथ जोड़ के भगवान श्री राम ने माता सती को प्रणाम किया और पूछ लिया, हे मां आप अकेली किस आयोजन प्रयोजन हेतु इस वन में विचरण करती हो, भगवान शंकर कहाँ है। सती घबरा गई है। सती ने कहा कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूं। महाराज अभी तो राम जी, महाराज सपना तो नहीं देख रहे, अब क्या देखती है, भगवान ने अपनी लीला का प्रभाव बढ़ा दिया। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, साहित्य बंधु से संदो बेसा, और चार चितवों का प्रभु आसीना। सेवई सिद्ध, आप बैठ नहीं पा रहे, कोई बात नहीं। सेवई सिद्ध प्रसाद दे देना भाई, बैठना कम हो पाता है। सेवई सिद्ध, आप चाहो तो बेंच पर बैठ सकते हो थोड़ी बहुत देर, या आप आनंद ले सकते हो। सेवई सिद्ध मनीष प्रवीणा। और भगवान क्या देख रहे हैं महाराज, सती जी कि भगवान पीछे जिन सीता को खोज रहे थे वो जानकी भी इस समय उनके पीछे और बीच में इस समय आप समझेंगे महाराज सीता और माता सती के कांटे खून, आप कुछ आनंद नहीं रहेगा। नहीं कथा सुनिए, इसलिए आप कथा को ध्यान से सुने। महाराज ये तो जीवन एक मुसाफिर खाना है। हाँ महाराज जीवन मुसाफिर खाना है, आना और जाना
इस जीवन की यही दास्ताना है। आएंगे जाएंगे मिलेंगे और तब तपस्या पूजा अर्चना करेंगे, लेकिन समय का जो मूल्य है, समय का मूल्य तो केवल समय को पहचानने वाले पहचान। आज का जो दिन अगर आपके अंदर से निकल गया तो आपको मिलेगा। मैंने सती चरित्र इसलिए कहा है कि इसमें संशय का विषय नहीं है। कथावाचक और संत महात्मा इनकी लीला अपरंपार हो। जे कहो, अब एक बात बताइए, सीताराम 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 आप रोज सुनते हैं तो ये नाम आपके पुराना लगता है। अरे राम कथा और सूर्य नारायण एक समान, सूर्य नारायण और राम कथा एक समान। जैसे सूर्य नारायण हर दिन प्रातः काल प्रकट होते हैं, वैसे ही राम कथा 24 घंटे चलती है। राम कथा से ज्यादा अपना मन लगाइए। आज संसार में तुम्हें सब तरह के जीव दिखेंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन आनंद लेने वाले आनंद लेंगे। मैंने कई बार कहा है, एक बेटी थी, राजा के 7 बेटियां थी। 7 बेटियों से पूछा राजा ने क्रम से, महाराज आपकी तृष्णा अभी रह गई, माला डालने की पूरी कर दे, हमें ध्यान है। अभी अपना जल्दी नहीं, माला तो तब अच्छी लगती है, पूरा काम हो जाता है तब माला डाल। अभी तो आधा अधूरा काम हुआ है, माला डालने में कब आनंद आता है, तब पूरी टीका हो जाए, 7 लगन हो जाए, फिर पड़ जाए तो माला डाले तो ठीक है। अच्छा, वो माला अधूरी होती है। असली माला तो महाराज जब ही पड़ती है जब 7 गांठ लग जाती है तब। अभी आपका हमारा कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है। मैं अभी क्या कह रहा था महाराज, आपसे कुछ कह रहा था, कहां चल रहा था मैं जी? हाँ, राजा की देखिए, ताट टूटता कि नहीं टूटता? कथा में ताट टूटता। अगर कथा में व्यास पीठ वाला अगर बिल्कुल बात जुड़ गया तो फिर उसके कुछ नहीं भाता है, जब रोग ये लग जाता है। अरे कुछ नहीं भाता है जब भक्ति का रोग ये लग जाता है। अर्थात राजा के 7 बेटी, सबसे पूछा किसका दिया हुआ खाती है? सबने कहा महाराज आपका, लेकिन छोटी ने कहा हम तो भगवान का दिया हुआ था। राजा नाराज हो गया, अच्छा तुम भगवान का दिया उठाती हो तो उसने एक गरीब से, अपंग से शादी कर दी। मैंने कई बार कहा। और सेवा, और उसका पति कैसा था महाराज? कांटों से गरम मुर्दा हालत। वो अपने पति को लेकर डलिया में रख के वनवास को निकल गई साधना के लिए। हर दिन कांटे निकालती थी, हर दिन महाराज, हर दिन कांटे। अंतिम कांटा रह गया महाराज। अंतिम कांटे में आपकी बगल में जैसे आपके समधी आ बैठे, मेरे बाबा अब अंतिम कांटा निकलना है, और आप समधी से कहो कि अभी ये देखना, इनका अंतिम कांटा मत खींच देना। और महाराज समधी ने कहा कि बार बार कह रहे हैं अंतिम कांटा अंदर खींच दी। माला डल गई। कब हमारा आपका कल्याण किस बात पर प्रभु रीत जाए और कौन सी बात आपको अच्छी लग जाए? राम कथा
विस्तार से होती है, लेकिन राम कथा की संपूर्ण व्याख्या और संपूर्ण शब्दावली हम सुन नहीं पाते। अच्छा बताओ, सुन पाते हो? अभी मैंने सती चरित्र लिया, आपने कहीं कोई किसी बड़ी बात ले आई? नहीं नहीं, अरे नहीं, अरे भाई ये अखंड रामायण है, ये अनादि से चली आई है, अखंड बैठी। ये सुंदरकांड और ये लंका कांड ये अखंड है, भागवत अखंड है, ये कभी पुराने नहीं होते। आप इनको जब भी श्रवण करोगे तो आपको आनंद आएगा। निज विकलता विचार बहोरी और पियस गए ग्रह कर भय भोरी, मंदोदरी शून्य प्रभु आयो और कौतुकई पायोत बनायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझ गया कौन? रावण। रावण मत घबरा गया, बोले समुद्र में सेतु बन गया। ये कैसे हो महाराज? समुद्र में सेतु कैसे बन गया? घबरा गया। सेना आ गई, रावण सौंपे जानकी, नाय कमल पदबात सुत कौराज, समर्पते बन जाए बदिए रघुनाथ। रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाओ। बात तो वही हो रही है, हम प्रातःकाल से वही कर रहे हैं। भगवान की शरण में आप रहिए, इसी में कल्याण है। और सभी रावण एक था, आजकल हर इंसान रावण है, हर मनुष्य रावण है। रावण का मतलब हर मनुष्य के अंदर अहंकार है, ज्ञान का, बल का, धन का, किसी न किसी चीज का अहंकार लेके कोई न कोई मनुष्य। अरे उनकी शरण में जाओ। उनकी धर्मपत्नी मंदोदरी कह रही है, उनकी धर्मपत्नी को सौंप दो और अभी भी मौका है तो भगवान के श्री चरणों नाथ दीन दयाल मुकुराई। क्या कही मंदोदरी ने? हे नाथ, नाथ दीन दयाल मुकुराई और बातें सन्मुख गए न खाई, चाहिए कर्ण सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, मंदोदरी अपने पति से कह रही है, हे नाथ, रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं, बड़े दीनहीनों पर दया करने वाले। सन्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं मारता। अरे सन्मुख चले जाइए, दुश्मन के घर वो भी नहीं मारता, तो या तो शेर का, बाघ भी नहीं। आपको जो कुछ करना चाहिए था वो सब आप कर चुके। आप सबको जो कुछ करना था पंडरी कर लिया कि नहीं? हमारे दादा तो सब करके बैठे, इधर कसर है, अभी थोड़ी सी कसर है। तो वो तो लंबा काम है, अभी 6 महीने दुखिए जी चंगा तो कठौती में कर। हमारा तो हर घड़ी भागवत है, हर दिन सुबह राजा परीक्षित जी ने 7 दिन का संकल्प लेके अपना जीवन सुधार लिया और सप्ताह के 7 दिन हर दिन सुबह। अच्छा कौन सा दिन शुभ नहीं मुझे बताओ? आज कौन सा दिन है? रविवार, हनुमान जी का और शनि देव।
कल क्या रविवार, सूर्य भगवान का, सोमवार भगवान शंकर और माता दुर्गा का, मंगलवार हनुमान जी का, बुधवार गणेश जी का और गुरुवार विष्णु भगवान का और शुक्रवार फिर देवी का। तो मुझे ये बता दो दिन कौन सा शुभ है? जी चंगा कटौती में गए। मंदोदरी ने समझाया, तुमने सारे सुख भोग लिए, एक ही मार्ग बचा है। अब तुम अपना राजपाट अपने पुत्रों को सौंपकर और वनवास वानप्रस्थ को चले जाओ, भगवान का भजन करो। वो दीनहीनों के नाथ है और शरण गए प्रभु ताय न त्यागा। जो भगवान की शरण में जाते हैं भगवान उनको त्यागते नहीं। संत कहे असनीत दशानन, संत कहे असनीत दशानन, चौथे पन चाहे नप कानन, दास भजन की ये तय भरता, जो करता पालक संघरता। हे दसमुख संत जन, मंदोदरी कह रही है। कौन कह रही है? एक पत्नी पतिव्रता नारी अपने पति को समझा रही है। हे दसमुख, हे दशानन, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे अपन बुढ़ापे में राजा को वन में चले जाना चाहिए। लेकिन आज के राजाओं को घर से प्रेम ज्यादा है। वन से प्रेम नहीं, धन से प्रेम है। वन से नहीं, किससे प्रेम है? धन से। हे दसमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं, ये मंदोदरी कहते हैं। चौथे पन में बुढ़ापे में राजा को वन में चले जाना चाहिए। स्वामी, वह वन में आप उनका भजन कीजिए और वन में जाके दीन बंधु दीनानाथ भगवान का भजन कीजिए। जो सृष्टि को रचने वाले, पालने वाले और श्रृंगार करने वाले। अब देखिए क्या बच रहा है, मुझे सच सच बताइए, अब बचता क्या? आपके क्षेत्र में सुंदर बालाजी था, जहां राम नाम का जाप, कीर्तन से कीर्तन, समय पर पूजा अर्चना, सारे पर्वों को बड़ी धूमधाम से मनाना, संत झालर, यज्ञ हवन, संतों का जमावड़ा, और वो भी आपके आंगन में, आपके घर बैठे। अरे आपकी तो लॉटरी खुल गई। अरे की है जो इतने पीताम्बरा पहने, इतने नीले पीले और गेरुआ वस्त्र पहने, अरे इनको न्योता देते तो भी नहीं। लेकिन देखो तो भगवत कृपा, अरे राम नाम की लूट है, लूट सको सो लूट, अंत काल पछताओगे सो प्राण जाएंगे। अरे आपके क्षेत्र में तो राम नाम की लूट मची है, खजाना है, भंडार है। आपके क्षेत्र में गोदाम है राम नाम की। आपके क्षेत्र की महिमा निराली है। क्यों? अरे दुनिया आपकी देरी की तरफ और आगे की तरफ मुड़ गई। भैया कैसे मुड़ गई? ऐसा क्या चमत्कार हो गया? बोले कौन आ गया? क्या लीला हो गई? अरे भैया संकट मोचन आ गए। हमने एक बात सुनी,
क्षेत्र में संकट मोचन आ गए। दरबार की जय। अच्छा, सच्ची? अरे सच्ची नहीं, महासच्ची। क्या करते हैं? बोले वो संसार के सारे इलाज करते हैं। और क्या करते हैं? बोले नास्तिकों को भी आस्तिक बना देते हैं। और क्या पढ़ाते हैं? बोले राम नाम की महिमा पढ़ाते हैं। और क्या करवाते हैं? बोले महाराज वो संत नहीं, संता बना देते हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र में ऐसा है? सांची है कि नहीं? देखो, ये पीले पीले पीताम्बर कहां दिखते थे? ये पीले पीले पीताम्बरा ये माताओं का या इनके पगचर संतों के महात्माओं के पग, महापुरुषों के पग, देव पुरुषों के पग, और ऊपर से स्वयं जो सबका स्वामी है वो आप पर फूलों की वर्षा भी करेगा। आपकी महिमा निराली है। सत्य महाराज हो, किसने रावण की पत्नी मंदोदरी समझा दिया आपने। सोई रघुवीर व्रत अनुरागी। मंदोदरी अपने पति से कह रही है, सोई रघुवीर व्रत अनुरागी, भजो नाथ ममता सब त्यागी। आज तो डॉक्टर पर जाना चाहिए। अरे घर की तिजोरी की चाबी अलग कर दो। अरे मुनि पर जतन करे तेईस त्याग लागी, भूप राज तज होए विरागी। हे नाथ, आप विषयों को, सारी ममता को छोड़ दो। आप संसार के विषय और संसार की ममता वासना, उन्हें शरणागत प्रेम करने वाले भगवान का भजन करो। भगवान का एक चीज और कह दूं, एक म्यान में दो तलवार शोभा नहीं देती। एक म्यान में दो तलवार। अच्छा, गिरवा और जाके नहीं कहीं। एक म्यान में मैं अपने लिए उदाहरण बता देता हूं। जब तक मैं सास की सेवा में था, मैं संसार के बंधन में पूर्ण तरह से बना हुआ, लेकिन जैसे ही मैं मुक्त हुआ उधर से, जी हाँ, जो गत 9 साल में जितना विकास हुआ है, क्योंकि 100% टाइम, 100% टाइम हमने बाबा के चरणों में लगा दिया है। और कैसा लगाया है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन भाई मैंने कहा ना, मैं तो जिस काम में लगता हूं, अगर मैंने कहीं नींव खो दी तो गहराई तक जाता हूं, गहराई तक जाता। मंदोदरी ने साफ कह दिया, स्वामी जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधना करते हैं, जिन भगवान श्री रघुनाथ के लिए श्रेष्ठ मुनि साधना करते हैं। एक मंदोदरी अपने पति रावण को समझाने का प्रयास और राजा राज छोड़कर बैरागी हो जाते। अब आज समझ लेना, हनुमान जी का महापर्व है। आप कितने बैरागी होते हैं मुझे बता दो। मुझे बताओ कौन कौन हर खेत खलियान, मोड़ा मोड़ी, नाती पोते उनको छोड़ रहे हैं।
नहीं छूट पाओ। कोई अंतर। अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि भैया पुजारी जी, अरे देखो संभाल के